हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को ओथेलो प्ले जो विलियम शेक्सपियर का है, बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के सिलेबस में मेंशन है, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस बताने वाली हूँ जिन्हें आप एग्ज़ाम में कोट करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, सो पहला जो आप कोट कर सकते हैं, शी लव्ड मी फॉर द डेंजर आई हैड पास्ड एंड आई लव्ड हर दैट शी डिड पिटी दैम, दिस ओनली इज द विच क्राफ्ट आई हैव यूज। ये ओथेलो बोलता है एक्ट 1 में, जब उसे ड्यूक ऑफ वेनिस के सामने पेश किया जाता है। आप समझने के लिए समझिए कि उसे कोर्ट में बुलाया जाता है क्योंकि उसके जो डेस्टिमोना का फादर है, उसने ओथेलो पे इल्ज़ाम लगाया हुआ है कि उसकी बेटी को उसने कुछ काला जादू करके, डरा के, धमका के उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली है और मेरी बेटी इससे शादी कर ही नहीं सकती है। तो वो बताता है इसमें कि वो मुझसे प्यार करती है क्योंकि जो मैंने खतरे, मतलब जो युद्ध किए हैं, जो युद्ध लड़े हैं, जो खतरे उठाए हैं, और मैं उससे इसलिए प्यार करता हूँ क्योंकि जब मैंने उसे ये सारी स्टोरी बताई कि मैंने इस तरह युद्ध जीता, इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया, तो उसने उस पे जो सहानुभूति प्रकट की, जो उस पे पिटी का मतलब होता है दया, सहानुभूति, उस चीज़ से मतलब वो मुझे पसंद है। तो यही एक इकलौता विचक्राफ्ट का मतलब होता है काला जादू या जादू, वो मैंने इस्तेमाल किया और इसके सिवाय कुछ नहीं किया है। उसके बाद ये दूसरी है, ब्रबेंशियो एक्ट 1 में बोलता है कि लुक टू हर मोर इफ़ दो हास्ट आइज टू सी शी हैज़ डिसीव्ड हर फादर एंड मे दी। इसमें ब्रबेंशियो एक्ट 1 में बोलता है कि मोर का मतलब होता है, देखो मोर यहाँ पे एक डेरोगेटरी, अपमानजनक वर्ड है। मोर का मतलब होता है अ ब्लैक पीपल, ठीक है, जो काला कॉम्प्लेक्स में हो, नहीं जो काला आदमी हो। ओके, तो ये कहता है कि देखो मोर, उसने अपने फादर को चीट किया और उसे धोखा दिया, तो तुम्हें भी धोखा दे सकती है। तो आप ये दो लाइंस कोट कर सकते हैं, एक ये और एक ये। फिर हम नीचे आ जाते हैं यहाँ पे, यागो एक्ट 1 सीन 1 में कहता है कि दो आई डू हेट हिम एज आई डू हेल, मैं उससे इतनी नफरत करता हूँ जैसे कोई नर्क से नफरत करता है। कोई नर्क क्यों जाना चाहेगा। ओके, फिर आप ये डेस्टिमोना, अगर डेस्टिमोना का कैरेक्टर स्केच आता है तो आप ये मेंशन कर सकते हैं, अ मैडन नेवर बोल्ड ऑफ स्पिरिट सो स्टिल एंड क्वाइट दैट हर मोशन ब्लस्ट एट हर सेल्फ। ये एक्ट 1 सीन 3 है, ब्रबेंशियो अपनी डॉटर के बारे में बताता है, ठीक है, इसमें सब उसकी तारीफ ही है। अभी नेक्स्ट आते हैं यागो एक्ट 2 सीन 1। ये जो अगर यागो का कैरेक्टर स्केच आता है आप उसमें कोट कर सकते हैं, टिल आई एम इवेंट विथ हिम वाइफ फॉर वाइफ और फीलिंग सो येट दैट आई पुट द मोर एट लीस्ट इन टू अ जेलिसी सो स्ट्रॉन्ग दैट जजमेंट कैन नॉट क्योर। यागो एक्ट 2 सीन फर्स्ट में कहता है कि मैं वाइफ और वाइफ, एक्चुअली उसको ना गलत फहमी है कि जो उसकी वाइफ है यागो की, यागो विलन है इस प्ले का, उसकी वाइफ इमेलिया का इस प्ले का नाम ओथेलो है और वही हीरो का भी नाम है। तो ओथेलो का और उसकी वाइफ इमेलिया का कुछ रिलेशन है आपस में, ओके, कोई अफेयर है। तो वो वाइफ और वाइफ, यानी कि तुमने मुझसे मेरी वाइफ छीनी है, तो मैं ऐसा सीन क्रिएट करूँगा कि ऐसा लगेगा कि तुम्हारी वाइफ भी तुम्हारे लिए अनफेथफुल है, यानी मैं तुम्हारी वाइफ भी तुमसे छीन लूँगा, ठीक है। और फीलिंग सो येट दैट आई पुट द मोर एटलीस्ट इन टू जेलिसी सो स्ट्रॉन्ग, और इस तरह जेलस दोनों के बीच में, यानी कि ओथेलो और उसकी वाइफ डेस्टिमोना के बीच में इस तरह के सीन्स क्रिएट करूँगा जिससे वो इतना जलन से भर जाएगा कि जजमेंट के नॉट क्योर, कोई चाहे जितनी सफाई दे वो उसको ठीक नहीं कर सकता, उस जेलसी को भर नहीं सकता। ओके, तो ये यागो, डेस्टिमोना, ओथेलो, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ठीक है। वैसे तो इतनी सारी, बट आपके लिए कुछ ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें मैंने टिक कर दिया है और एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वन मोर थिंग, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे मार्क्स अचीव करने में हेल्प करेंगी और ये सब आंसर राइटिंग का पार्ट है, और आंसर राइटिंग आज के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अगेन वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।